पहले हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज हम आगाह करा देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि आज हमारे समाज के लोग आज भी बाबा साहब को समझ नहीं पाए हैं। वजह यही है कि हम लोग अपने आजादी को नहीं समझते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि जब हमारे घर में अगर शिक्षा ना हो तो हमें ढंग से मजदूरी करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। मेरे ग्रामवासियों, विशेष हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि आज हमें बोलने का अधिकार दिया है बाबा साहब। आज बाबा साहब जब 6 दिसंबर 1956 में इस दुनिया से विदा लिए, अंतिम सांसें जब बाबा ने अपने आप को इस देश के लिए दे दिया, लेकिन आज भी हम लोग सोचते हैं कि बाबा साहब कौन है और बाबा साहब क्या करके गए हैं। तो मैं बता दूं कि आज जो आप बैठ रहे हैं, आज जो आप पैसा रख रहे हैं बैंक में, आज जो आप नया नया कपड़ा पहन रहे हैं और आज जो अच्छा भोजन कर रहे हैं ना, वो और किसी का देन नहीं है, वो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। क्योंकि आज हम लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी विद्यालय है, हम लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब अगर बच्चे का पिता मजदूर है तो हम अपने बच्चे को भी मजदूर बनाना चाहते हैं। हमारे समाज के लोग, हमारी बिरादरी के लोग जिस समाज से हम आते हैं, आज भी गुलामी के जंजीर में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं। आजाद कहाँ हैं आप? जब अपने बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं तब कहीं आपको आजादी नहीं मिलेगी। जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बाबा साहब कहे थे कि सबसे पहले आपको शिक्षित होना होगा, उसके बाद संगठित होना होगा, उसके बाद संघर्ष करना होगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे ग्रामवासियों, आज जो भी कुछ हम हैं वो बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहाँ पे खड़े होकर एक शब्द भी बोलने लायक नहीं होते। आज हमें लड़ने का अधिकार है, आज हमें चलने का अधिकार है, आज हमें बोलने का अधिकार है, आज हमें पढ़ने का अधिकार है। तो वो शख्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है। जो हमारे पास जो पेन है वो बाबा साहब का देन है। आज हम बता दें कि यही बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ते थे तो इन्हें स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। कहा जाता था कि अछूत है, महान जाति का है, नान जाति का है। अगर बड़े लोग के साथ बैठेगा तो बड़े लोग अछूत हो जाएंगे। आज आप ही के हल के द्वारा, आज आप ही के मेहनत मजदूरी के द्वारा लोग अपना पेट भरते हैं, लेकिन आपको अछूत समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बराबरी में हैं। अरे बराबरी में कहाँ है आप? बराबरी में रहते तो नौकरी नहीं करते, बराबरी में रहते तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। कहाँ आपके बच्चा को सरकारी स्कूल दे दिया गया है और आप है कि घर में अपने बच्चे को बैठाए? क्या वजह है? तो हम बता देना चाहते हैं कि जब ये पढ़ते थे तो इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, इन्हें हमेशा अलग रखा जाता था। ये जूठा पानी पीते थे। लोग चिड़ुआ में पानी पीते हैं, जब पानी गिरता वही पीते थे बाबा साहब। लेकिन ये एक बात कहे कि हम जो इतिहास लिखेंगे वो पूरा विश्व को ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान जाति से, एक भारत में पैदा हुआ एक मूल निवासी का बच्चा है जो पूरे संसार को बदलने का ताकत रखता है। आज वही बाबा साहब का देन है कि आज हम लोग, कहा जाता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता,
बहुत सारे लोग साहब भी एक शख्स थे जिनके माथे पे जिम्मेदारियां हुई और आज उन्होंने अपने कलमों के दम पर लिखा और आज हमें अधिकार मिला। इसके पहले जब निचली बिरादरी के लोगों के कमर में झाड़ू और गर्दन में मेटा लटकाया जाता था ताकि थूकेगा उसी में, कुछ भी करेगा उसी में, नेटा चुआएगा उसी में, और डांड में झाड़ू इसीलिए बांधा जाता था कि जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता एकदम साफ होते जाएगा। कहा है आज भी वो दिन आने वाला है जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा। बाबा साहब आज हम इनको सत सत नमन करते हुए आज हमें खुशी है कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम यहाँ खड़ा होकर एक शब्द भी नहीं बोल पाते। मेरे प्रियो, ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आज जो कुछ भी है वो बाबा साहब का देन है। आज हमारे समाज के लोग आज भी सोए हुए हैं, वो जग नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन जगेंगे। जब उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। आज इस समय 1956 में जब बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लोगों में हाहाकार मच गई। बाबा साहब को अमेरिका में, लंदन में उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला, लेकिन हमारे भारत में उन्हें कुछ सम्मान नहीं मिला। आज हम लोग जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, तब तक ना हमारा विकास होगा, ना हम कुछ लायक बन सकते हैं। अगर पिता मजदूरी कर रहे हैं तो बेटा भी मजदूरी करेगा, बाप ईंटा पाथ रहा है तो बेटा भी ईंटा पाथेगा, क्योंकि हमारे पास उस चीज की जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं। अरे फलानवा का बेटा तो फलानवा पढ़ा रहा है, अरे तो तू काहे नहीं पढ़ा रहा, तुमको कौन रोका है। सरकारी स्कूल में भेजने की बात आती है तो लोग अपने घर से बच्चों को नहीं भेजते हैं, बकरी चराने के लिए भेज देंगे, भैंस चराने के लिए भेज देंगे, और जब मिलेगा पैसा, अनाज, तो सबसे पहले जाकर लाइन लगाएंगे। अरे वो बोले कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इस देश के करोड़ों बेटे हरदम मरेंगे। उस बाबा का हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं, इसीलिए उन्हें बाबा साहब कहा जाता है। इस देश में उन्हें बाबा साहब की उपाधि दी गई। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम नहीं होते, और हम नहीं होते आज का संस्कार नहीं होता, और आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। महिलाओं को भी अधिकार देकर गए, महिलाएं भी पढ़ेगी। पहले महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। घर में रहो, खाना बनाओ, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। लेकिन आज बाबा साहब अपने संविधान में लिख कर गए कि महिला भी पढ़ेगी, महिला भी नौकरी करेगी, चाहे किसी बिरादरी का महिला हो। महिलाएं भी पढ़ती और उसने समान अधिकार मिला। आज बाबा साहब का दिन है, संविधान का दिन है कि आज नीतीश बाबू ने 50-50 का अधिकार सबको दिया है। आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए आज फिर से सब लोग खड़े हो जाएंगे और 1 मिनट का मौन रखेंगे इस सुंदर समय में। बाबा साहब को याद करते हैं कि वो बाबा साहब जिन्होंने इस दुनिया के लिए, इस भारत के लिए कुछ कर गए, जिन्हें दुनिया जानती है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक दुनिया मानती है। लेकिन कुछ ऐसे मनवादी ताकत है जो बाबा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मनवादी ताकतों को हम बता देना चाहते हैं कि वो सोए नहीं, जब वो भी जगे हैं हम भी जग रहे हैं, और इस अधिकार को हम मिटने नहीं देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए हम लोग मौन रहेंगे और बाबा साहब को याद करेंगे इस सुंदर समय में कि बाबा साहब छोड़कर चले गए हमें, लेकिन ऐसा कुछ कर गया
कुछ लिख कर गए कि हम उसी चीज को आज अपने कार्यों में लगाते हैं। इसी के साथ आज का हम लोग कार्यक्रम